जी। जब बिहार में इतना बड़ा वोट बैंक तेजस्वी यादव के पास है, ओबीसी के वोट बैंक पर ऑब्वियसली कांग्रेस अपना एक नजर बनाई हुई है, बिल्कुल। मुसलमान का वोट ही 17% है जी। यादव का वोट ही 14% है, तो बार बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बन जा रहे हैं? धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम का भी क्लासिफिकेशन है, ईसाई सिख का भी क्लासिफिकेशन है। हम राम को मानने वाले हैं, इसलिए मैं उस तरफ की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जो बता दूं कि एक ऐसा भी रामायण दुनिया में लिखा हुआ है जिसमें रावण के पक्ष से लिखा गया, तो इसमें जातीयता कहाँ आई? जाति साथी नहीं दी फिर। बिल्कुल। और सबसे बड़ा राजपूतों के गढ़ में राजपूत हारे हैं चुनाव, सवर्णों को सांकेतिक भागीदारी देकर बाकी जातियों को आगे किया। जी। आज ओबीसी भाजपा की तरफ देख रहा है, ईबीसी भाजपा की तरफ देख रहा है, पसमंदा भाजपा की तरफ देख रहा है। पसमंदा बाय द वे मुसलमान है, ये देखिए SC ST की जाति, ये दलित है, इतनी सारी कैटेगरी है, लेकिन क्या कहा जाएगा? किस नाम पर नौकरी मिलेगी? दलित। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि हम मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कह रही है हम मजबूत हैं। लेकिन मजबूत कौन है ये तो जनता तय करेगी। क्या जमीनी हकीकत सही है कि सत्ता पक्ष मजबूत दिखाई दे रही है या जो विपक्ष है वो मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि बात जब राजनीति की होती है तो बात जाति की भी होती है। और बिहार में नीतीश कुमार लगातार आप देख रहे हैं कि कितने समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 3% है मात्र नीतीश कुमार की जाति, फिर भी और कहा जाता है कि बिहार में राजनीति का अर्थ ये जाति है। जितने नेता हैं वो अपने जाति को साधने में लग जाते हैं चुनाव से पहले। तो देखिए, आज हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं, बहुत स्वागत है सर फिर से एक बार। बिल्कुल। जाति को लेकर पान कसैली के साथ स्वागत कीजिएगा, तब लगेगा स्वागत करने। आप खाली सूखा सूखी स्वागत करते हैं सर, अगले बार से एक पान का सहली ले लेंगे और फिर स्वागत करेंगे। बिल्कुल। सर, आते हैं आज जमीनी हकीकत पे। सत्ता पक्ष कह रही है हम मजबूत हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम मजबूत हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि मजबूत कौन दिखाई पड़ रहा है? और बात जाति की तो होती है, चुनाव है तो ये सबसे मजबूत तो मुझे आप फिलहाल नजर आ रहे हैं जी, क्योंकि इतना मजबूत टॉपिक उठा लिया है आपने। इसका भार आने वाले 15 मिनट तक कैसे उठाइएगा आप, इस पर मेरी मेरी मतलब कहते हैं बारीक निगाह रहेगी इस बार। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है वही मजबूत है जी। जब बिहार में इतना बड़ा वोट बैंक तेजस्वी यादव के पास है, ओबीसी के वोट बैंक पर ऑब्वियसली कांग्रेस अपना एक नजर बनाई हुई है, बिल्कुल। मुसलमान का वोट ही 17% है जी, यादव का वोट ही 14% है, तो बार बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बन जा रहे हैं जिनकी जाति तो 2.8% है, 3% भी नहीं है ठीक से। ये बार बार जो दिल्ली में बैठ के और बाहर से बैठ के लोग चर्चा करते हैं बिहार में जाति क्या नाम पर वोट होता है। प्रशांत किशोर राय जाति जाति, तेजस्वी यादव जाति जाति, कोई भी नेता बिहार में आता है वो यही कहता है कि जातियों के बंधन में फंसा हुआ है बिहार, और इसे जब तक निकालूंगा नहीं तब तक मेरा समय नहीं आएगा जी। और नीतीश कुमार आते हैं, कहते हैं लीजिए हम बना रहे सरकार, हम बनेंगे मुख्यमंत्री, 20 साल हो गया, हम ही बने रहेंगे, हम ही बनेंगे और आगे भी हम ही। और लीजिए जाति देख लीजिए मेरा कितना % है। तो ये कैसे हो जाता है जी, बताना तो पड़ेगा। यही देखने आई है जनता और जानने आई है कि आपकी आखिर आप क्या आज जनता को बताने जा रहे हैं अलग। पहले तो इस भ्रम को तोड़ दिया जाए जी कि जाति मतलब केवल जाति होती है, जाति मतलब केवल जाति नहीं होती है जी, जाति मतलब केवल वर्ण नहीं होता है, जाति मतलब होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे आप जिस जातियों को जिन स्वरूप में बिहार में समझते हैं एक वेग टर्म में कि भाई हम ब्राह्मण, तुम मुसलमान, तुम पासवान, हम यादव, तुम कुर्मी, तुम कुशवाहा, तुम भूमिया, तुम राजपूत, ऐसे नहीं होता है। जातियों का कॉन्सेप्ट ये सब कैटेगराइज जातियां हैं और इसके नीचे भी एक सब कैटेगराइजेशन है जी। तो बेसिक जो कैटेगराइजेशन है वो है कि कौन मर्द जाति है और कौन औरत जाति है। इसके नीचे का कैटेगराइजेशन भी है जो सोसाइटी और जो हमारा इतिहास है उस आधार पर बना है, धर्म के आधार पर। धर्म भी सबसे पहली जाति है जी, धर्म भी सबसे पहली जाति है। धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम का भी क्लासिफिकेशन है, ईसाई सिख का भी क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल। बिहार में चूंकि सिख और ईसाई का देखिए जो ओवरऑल जो बिहार में आबादी है अल्पसंख्यकों की, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 17.7% है मुसलमानों का जी, ईसाई 0.05% है, सिख 0.011% है, बौद्ध 0.085% है, जैन 0.009 है,
अन्य है 0.127। कोई धर्म नहीं मानने वाले 0.0016% है। मतलब ये मिला के कुल आपस में भी कोई प्रभावी इनकी संख्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अकेले मुस्लिम जाति जो कि अल्पसंख्यक कही जाती है वो कागज पर 17.7% सरकारी आंकड़े के हिसाब से है। बिल्कुल। और बिहार में माना जाता है 18 से 19% इनकी जाति। जी, ये माना जाता है चुनाव राजनीति में। ये किसके पास जाता है? बिहार में राजद का दावा है कि मेरे पास जाता है। एमओआई समीकरण। बिल्कुल, वो मानते, केवल मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। 17-18% वो कहते हैं कि हमारे पास आता है सीधा, वो कहते हैं मुसलमान मेरे साथ है। इस कैटेगराइजेशन पे भी आएंगे, इसके सब कैटेगराइजेशन पे भी आएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जाति है बिहार में, यादवों की जाति जी, जिसकी पार्टी मतलब कोई कहे ना कहे लेकिन ये मतलब अघोषित अंडरस्टूड है। हाँ, अघोषित मान्यता है कि 14.26% यादव जो हैं बिहार में वो राजद को वोट करते हैं। जी, तब 14.26 और 17.7 जोड़ देने पे कितना होता है? 31। और पॉइंट जोड़े तो 32 हो जाएगा तो लगभग। ये 32% वोट अगर तेजस्वी को मिल रहा है तो मुख्यमंत्री एक बार भी बन क्यों नहीं पा रहे हैं? पिछले 3-4 चुनावों का प्रदर्शन देखिए और उपचुनाव का प्रदर्शन देखिए। उपचुनाव में क्लीन स्वीप, 19 में क्लीन स्वीप, 20 में क्लीन स्वीप, फिर ये 24 में मात्र 6-7 सीटें जीते हैं वो। मतलब ओवरऑल मिला के 10 सीट। और इतनी प्रतिशत जाति उनके पास होने के बावजूद भी मतलब ये जो कहा जाता है ऐसे वेगली तौर पे कि राम सबसे बड़े नायक हैं, रावण सबसे बड़े खलनायक हैं, बिहार में सबसे बड़ा भूमिका वाली पार्टी राजद है, नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, लोजपा 5 में 5 जीत गई है। ये सब कुछ परिस्थिति जनक है। जी, हम राम को मानने वाले हैं इसलिए मैं उस तरफ की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जो बता दूं कि एक ऐसा भी रामायण इस दुनिया में लिखा हुआ है जिसमें रावण के पक्ष से लिखा गया है, रावण के पक्ष से लिखा गया है। और उसमें लिखा गया है कि जब मेरी बहन का किसी ने नाक काट लिया तो मुझे क्या करना चाहिए था। इस प्रश्न पूछा है रावण ने। ठीक है, मैं बहुत बुरा था, मैं बहुत खराब था, मैं बहुत अच्छा था, मैं आपके नजर में से गिरा हुआ कोई आदमी ही नहीं था, सेवक था, फल्ला ढिमका, अपने सब तो काफी लिख बोल रहे हैं। मेरी बहन का किसी ने नाक काट लिया, उसको उस पर मुझे क्या करना चाहिए बताइए। सर रामायण एक ही है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। नहीं, हाँ बिल्कुल, कहानी वही है, पर्सपेक्टिव आपको अलग अलग समझना हो। बिल्कुल। जब वही कहानी रावण कोई डायरेक्टर संजय दत्त के एंगल से दिखाता है कि वो खलनायक क्यों बना, तो आप खलनायक को नायक मान लेते हैं जी, उसके लिए सिंपैथाइज करते हैं। और उसी को अगर गब्बर सिंह बनाकर और रिप्रेजेंट किया गया होता तो आप कहते कितना खराब आदमी है संजय दत्त। बिल्कुल, सीधी सीधी बात है। आप कैसे इस कहानी को कह रहे हैं इस पर सबको डिपेंड होता है। नैरेटिव बिहार में, हाँ, बिहार नैरेटिव में फंसा रह गया। जी, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए बिहार में। आपको भी ठोका कोई आज तक? जी नहीं, आपके समक्ष है। कभी कट्टा देखे हैं जन्म? हमको लगा देखे भी नहीं, नहीं। दर्शकों के समक्ष तो है। आप इस उम्र तक भी नहीं देखे कट्टा, आप इस वक्त तक नहीं आपने को ठोका। वेब सीरीज में देखे हैं हाँ बस, तो वेब सीरीज वही में नैरेटिव्स में फंसा दिया जाता है बिहार को। बिहार में कोई भी वोट जाति के आधार पर नहीं होता है, पोलराइजेशन होता है। हाइपर लोकल लेवल पे छोटे छोटे समीकरण काम करते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने ही कुशवाहा बहुल क्षेत्र से हार गए तो इसमें जातीयता कहां आई? जाति साथी नहीं दी फिर। बिल्कुल। और सबसे बड़ा राजपूतों के गढ़ में राजपूत हारे हैं चुनाव। बिल्कुल, याद है, वहां से कुशवाहा जीत गए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। कितना एग्जाम्पल दूं, इंडिपेंडेंट लड़ने वाला पप्पू यादव चुनाव जीत गया है। बिल्कुल, राजीव प्रताप रूडी भाई, जिस जगह से शंकर सिंह जीते हैं, रुपौली से, शंकर जो भी नाम उनका, निर्दलीय विधायक, उस जगह पर सबसे ज्यादा जाति है उससे 2 प्रत्याशी थे, दोनों पार्टियों से थे, और निर्दलीय जीत गया। अनंत सिंह घूम रहे हैं, कौन वोट करता है? मुकामा का सारा लोग वोट करता है उनको, बिल्कुल, ऊपर नीचे। निर्दलीय जीतता है। ये बिना जाति के लोग हैं जो जीत के दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जानबूझकर भ्रम बनाया जाता है ताकि आप इस कागज में फंसे रहें और चुनाव जगह पर नहीं जीत पाए। जो 1 to 1 है, जिसका कनेक्शन लोगों से है, जो जनता के लिए काम करता है, जनता उसी को मुख्यमंत्री बनाती है, चाहे वो उसी किसी को विधायक जाति से हो। बनाती है, उसी को सांसद बनाती है, उसी को मंत्री बनाती है, उसी को सारी चीजें देती है। ये तय है। और उसके बाद सबसे बड़ा आपका जानते हैं रिज्यूम क्या बनता है कि आपको जब मौका मिले तो आपने काम क्या किया। तेजस्वी यादव क्यों नहीं कह रहे कि 15 साल तक मेरे पिताजी ने शासन किया, इतना कुछ किया बिहार में? कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे 16 महीना में हम नौकरी दिए, उसको हमको वोट दो। 15 साल के अपने शासन काल के पिता को नहीं दिखा रहे हैं,
कह रहे 16 साल हमने 16 महीना मैंने काम किया, उस पर हमको वोट दे दो। लेकिन माफी जरूर मांगते 15 साल के लिए। मैं वही तो कह रहा, समझिए 15 साल में नहीं कर पाएंगे, तब ना 16 महीना नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद वो मिला एक क्या मतलब पत्थर का फूल जी, वो खिला ना। रोजगार को लेकर हमेशा अब बात करते हैं कि भाई जो 17 साल में नहीं हुआ 17 महीना में काहे आरक्षण की बात करते हैं जी। उनको पता है, भाजपा समझ गई 15 में भाजपा को झटका लगा। इन्होंने नैरेटिव ला दिया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी जी। भाजपा 15 के चुनाव में बिहार को समझते समझते थोड़ा मैंने क्या कहते हैं उसको लड़क गई थी जी। और नीतीश साथ होते शायद समझ भी जाती है, लेकिन नीतीश अलग हुए तो भाजपा पूरी तरह से कंफ्यूज हुई और भाजपा मतलब शून्य में तीर चलाने लगी। बिल्कुल। और वो तीर शून्यता में जब जाएगा तो हो सकता है आपको भी वापस लग जाए, और वही हुआ 2015 में भाजपा के साथ। अब भाजपा समझ गई, तभी सम्राट चौधरी को आगे किया, तभी सवर्णों को सांकेतिक भागीदारी देकर बाकी जातियों को आगे किया जी। आज ओबीसी भाजपा की तरफ देख रहा है, ईबीसी भाजपा की तरफ देख रहा है, पसमंदा भाजपा की तरफ देख रहा है। पसमंदा बाय द वे मुसलमान है। बिल्कुल। और ये भाजपा जब मैं कह रहा हूं तो ये पूरा एनडीए अब मैं कह रहा हूं जी। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, नीतीश और फिर सम्राट चौधरी, इन सब की तरफ देख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सवाल था उसका जवाब अभी मैंने बड़ा भूमिका बनाने के बाद मैं देना हूं। सबसे बड़ी जाति बिहार में हिंदुओं की जाति है, 82%। 82% सरकारी आंकड़ा जी। 82% जाति जो एक जाति है वो है हिंदू। अब सब कैटेगराइजेशन हम ताड़ी का काम करते हैं तो आप हमको पासी कह दीजिएगा, बिल्कुल। हम लोहा का काम करते हैं लोहार कह देंगे, आप हमको लोहार कह दिया। बढ़ई का काम करते हैं तो आप हमको कह दीजिएगा बढ़ई मिस्त्री। सोना का काम करेंगे तो सोना। आप सब्जी उगाइए तो हमको क्या कहेंगे? कुशवाहा जी। जी। हम पंडित जी की तरफ पूजा कराएंगे मंदिर में, पंडित जी। तो एक बात बताइए, ये तो मेरे कार्य से ना आप हमको चिन्हित कर रहे हैं, मैं करता हूं सर, बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मेरी जाति के बजाय मेरा व्यवसाय ना हो गया। बिल्कुल। और आप इस भ्रम में फंसे पड़े हुए हैं कि ये जाति है, ये जाति है जी। अब बताते हैं आपको ओबीसी फिर क्यों बन गया, ईबीसी फिर क्यों बना। अगर जातियां काम कर जाती अपने दम पर जी, तो ये यादव और कुर्मी, कुशवाहा और बाकी जो ओबीसी यहीं पे आंकड़ा यहीं पर पड़ा हुआ है, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये पूरी लिस्ट है, पन्ने पलटते जाइए, ये ओबीसी की जातियां हैं। इन सारे जातियों को एक साथ क्यों किया गया है ओबीसी के अंडर में, और इसके पीछे ईबीसी भी है, उसकी भी संख्या बड़ी बहुत बड़ी है, वो भी दिखा देता हूं आपको। ये तो सब पड़ा हुआ है, ये सब सरकारी आंकड़े हैं। ये देखिए SC ST की जातियां, ये दलित है, इतनी सारी कैटेगरी है, लेकिन क्या कहा जाएगा, किस नाम पर नौकरी मिलेगी? दलित। बिल्कुल। एक सब कैटेगरी का सब कैटेगरी है। अगर एक क्लास में आप पढ़े हैं, आप सभी पढ़े होंगे, दर्शक भी पढ़े होंगे, आपका नाम जो भी रहा, अभिषेक नाम मान लेते हैं, आप देख रहे हैं वीडियो हमारा, आपका नाम अभिषेक है, आपके क्लास में एक बैग नया एडमिशन हुआ होगा या कोई फेल करके या पास करके आ गया होगा आपके सेक्शन में अभिषेक नाम का, तब तक एक और एडमिशन हो गया, एक और अभिषेक। अब कैसे कहिएगा, मास्टर क्या कहेगा, ए अभिषेक तुम फेल कर गए हो। सर हम कहाँ फेल किए हैं, फेल तो वो अभिषेक किया है। तो वो अभिषेक ये अभिषेक करने से बढ़िया अभिषेक 1, अभिषेक 2, अभिषेक 3। ये अभिषेक 1, अभिषेक 2, अभिषेक 3 ना। तो और आग लगा दे, अभी तो आगे लगे नहीं, कभी लगा देगा बोले तो कैसे तेल छीट देते हैं। है सब व्यवस्था मेरे पास, सब चीज रखा हुआ यहीं पे, ज्यादा जाने नहीं है। 2 कागज दिखाएंगे ज्यादातर लोग का, यहाँ से वीडियो से मन भर जाएगा। अभी है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC ST, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ईबीसी, ये सारे आयोग पैसा देकर सरकार ने खर्चा कराया है, ये पता लगाने के लिए। उसमें आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों पर चर्चा तेजस्वी यादव नहीं करेंगे, राहुल गांधी नहीं करेंगे। वो चोरी हुआ है, ये पूरा संस्कार चोरी हुआ है, नौकरी चोरी हुई है, ये नहीं मानिएगा, ये नहीं मानिएगा, इस बात को तो मानिएगा ना। 2018 में आयोग ने पिछले 5 वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत दी गई केंद्र की नौकरियों का 1.5 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था। 1.5 लाख नौकरियों का विश्लेषण 2018 में हुआ था। आयोग ने पूर्व 3 वर्षों में विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, IIM, एम्स समेत विभिन्न केंद्रीय शिक्षक संस्थानों में ओबीसी प्रवेशों में संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया। आयोग के मुताबिक ओबीसी के लिए आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97% हिस्सा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप श्रेणियों के केवल 25% हिस्से को प्राप्त हुआ।
जी 100 ओबीसी में के जातियों अगर निकाले, अभिषेक 1, अभिषेक 2, अभिषेक 3, अभिषेक 4 करके 100, जी। इसमें से 25 ही लोगों को नौकरी हर बार मिलती रही। अभिषेक 1 को मिला, अभिषेक 1 के बेटा को मिला, अभिषेक 1 के बेटा को मिला, अभिषेक 100 को नहीं मिला कभी, बिल्कुल 25 तक ही मिला, 26 से 100 तक को नहीं मिला। उपरोक्त नौकरियों और सीटों में 24.95% हिस्सा केवल 10 ओबीसी समुदायों को प्राप्त हुआ। और आगे लगाएं नहीं, बोले मिसाइल हम फोड़ देते हैं इसी पे। नहीं आज अब ये 10 ओबीसी जातियां कौन है बताएं आपको? इस 10 ओबीसी जाति में सबसे बड़ी जाति बिहार में है यादव जाति। जी जो कहते हैं कि हम पिछड़ा है, जो कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत कम है। ये जो 10 जातियों की चर्चा हो रही है, इसमें बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति को फायदा हुआ है जी तो वो यादव जाति है। बिल्कुल। लेकिन ये लालू और तेजस्वी यादव से फायदा नहीं हुआ है। ना तो आरक्षण लालू और तेजस्वी यादव ने दिया है, ना आरक्षण की हिमाकत कभी की है। जी ये भ्रम और डर पैदा किया जाता है, जैसे मुसलमानों में डर पैदा किया जाता है कि 82% वाली की सरकार है केंद्र में, बच के रहना, कभी भी तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। वोट काटा जाएगा, वोटर छाटे जाएंगे तो कहेगा मुसलमान छाटा गया है। एनआरसी आएगा तो कहेगा मुसलमान काटा गया है। हर बात पर मुसलमान को डराया गया और मुसलमान 2 चुनाव 3 चुनाव तक डरा। अब मुसलमान समझ गया है कि ना तो इनकी सरकार बननी है, जी ना इनको वोट मिलना है। ये जितनी भी जातियां जोड़ते हैं कि यादव है, कुशमी है, कुशवाहा है, सब मेरा है, ओबीसी भी मेरा है, ईबीसी भी मेरा है, फल्ला ढिमका, कोई इनका नहीं है, कोई इनका नहीं है। ये सब हिंदुत्व के नाम पर वोट कर रहे हैं। केवल ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत के बस की बात है। या जोड़िए ना, सामान्य जातियां बिहार में 15%, अकेले यादव के बराबर। बिल्कुल ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और फिर वैश्य, बस वो सभी को मतलब ये लाला जाति के जो लोग हैं कास्ट, हाँ ये सब मिलाकर 15-5% है। बिल्कुल अकेले यादव अकेले यादव है। तो ये सरकार कैसे बना रहे हैं एनडीए की, केंद्र में और बिहार में है? देश भर का आंकड़ा कहता है कि 70% से अधिक और 80% के आसपास, इवन उससे भी ज्यादा हो सकता हो, वैसी जातियां हैं जो ओबीसी ईबीसी की है, जी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। देश भर में ब्राह्मण, भूमिहार और बाकी जो मुसलमान है इनको जोड़कर, ये कुल जोड़कर भी ना 20% के ऊपर नहीं है। बिल्कुल अनारक्षित जातियां जिनको बोलते हैं। इसीलिए ना बार बार आरक्षण की डिमांड करते हैं कि अगर आरक्षित जातियों की संख्या देश भर में 80% से ऊपर है तो आरक्षण के दायरा बढ़ाइए, 75 से 80 की तरफ 85 कीजिए इसको। यही ना मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। काहे कि कुछ जातियां जो अब तक खाती रही हैं उस मजा, जी उनको और मजा मिले। कल अगर ये पकड़ी जाए गलतियां या रोहिणी आयोग की सिफारिश ही लागू करने की बात हो जाए तो विवाद सब मजा खत्म हो लेकिन जाएगा। सच्चाई ये है कि ना तो बीजेपी ये कभी करने वाली है, जी। ना बीजेपी इसकी तरफ देखने वाली है। जी। हाल ही में चर्चा आई थी सब क्लासिफिकेशन का, बीजेपी और बीजेपी के जो संगठन दल है, चिराग पासवान, इन सब ने डिनाई किया था कि आरक्षण जो दिया गया है वह उसका सिद्धांत कभी भी आर्थिक पिछड़ापन नहीं था। मतलब आपको अगर नौकरी नहीं मिल पाई, आप पिछड़ी जाति के हैं और हम पिछड़ी जाति के, हमको नौकरी मिल गई है, तो इस आधार पर सिंपैथाइज करके आपको नौकरी हमारी छीनकर नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया जाएगा कि अगर हम पासवान हैं और आप चमार हैं, तो अगर आपके साथ ज्यादा जाति हुई है तो आपको ज्यादा आरक्षण मिलेगा, हमको कम मिलेगा। यही आधार बनाया गया था, संविधान में प्रावधान यही है जी। तो इसलिए ना बीजेपी उसको छू सकती है ना कुछ हो सकती है। डरा कर राजनीति पे विपक्ष कर सकता है कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस नैरेटिव को जनता समझ गई है बिहार में, और बिहार में मेजोरिटियन जो है वो 82% हिंदू है। बिल्कुल। तो हमेशा हिंदू जब वोटिंग पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो आपको मैंने बताया, मेरे पास देखिए, मैं उसका भी डेटा मेरे पास पूरा प्रॉपर है। अलग अलग समयों में मैंने ये हनुमान जी की तरफ पूछ में अपनी आग लगा के विश्लेषण किया है। ईबीसी की जातियों की मैं बात कर लेता हूं, मैं नाम लूंगा, आपको चेहरे याद आने लगेंगे जी। नहीं याद आएगा तो बताइए, हम याद दिला देंगे। नोनिया समाज जी ईबीसी समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बड़ी जनसंख्या इसकी है। जनसंख्या कितनी है मैं वो भी बताता हूं आपको। चलिए, नोनिया समाज का जो जनसंख्या है 1.91% है। अब इस समाज की तरफ से रेणु देवी है। बिल्कुल। क्या रही थी? उप मुख्यमंत्री। तो मैंने कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो नोनिया समाज डेवलप महसूस करेगा।
अपनी जाति का नेता मिले तो नहीं सब महसूस करेगा, बिल्कुल महसूस करेगा। आगे बढ़िए। चंद्रवंशी समाज, जी, भीम सिंह, प्रेम कुमार, एक को राज्यसभा, एक को बिहार में मंत्री। बिल्कुल 1.65% है ये। चंद्रवंशी। वैश्य समाज जो भामा शाह का समाज है, जी, 2.32%। दावा करता है कि 4% है बिहार में वैश्य समाज। इसकी तरफ से कितने नेता हैं आपको गिना दें? प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूर्व प्रदेश तक जाएगा, जितने भी भाजपा के सब वही है जी, जितने जायसवाल है वही है। अब मैंने वैश्य हमको मैंने चाहिए तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते, वैसे आगे बढ़ेगा। ये सारी जातियां समझ गई हैं, इनको हाइपर लोकल और लोकल रिप्रेजेंटेटिव मिल गया है नेता। बिल्कुल। अब ये भ्रम में नहीं है कि लालू यादव हमारा नेता है, अब ये नेता खोज रही है और समझ आ रही ये सोचती है कि लालू जी तो दिलीप जायसवाल नहीं बनाए, आज तक रेणु देवी नहीं बनाए, एनडीए ने बनाया, तो एनडीए को वोट करते हैं। बिल्कुल। जो मलाह, बिहार में मलाहों की अगर मतलब केवल मलाह जाती है तो 2.60 है, लेकिन संपूर्ण निषाद समाज को जोड़िएगा तो इसकी जनसंख्या 8 से 12% होती है। जी, इसके रिप्रेजेंटेटिव अब देखिए, क्योंकि मुकेश सहनी दोलापाती खेलते हैं, तो जब वो एनडीए में होते हैं तो एनडीए की बड़ाई करते हैं, उधर भी कभी कभी होते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी के लिए सरगर्दन कटवा देंगे। हरीश सहनी है, केंद्र में राजभूषण निषाद है, अभी हाल ही में एक और निषाद ज्वाइन किए हैं, मुकेश निषाद। तो मेरे भाई मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जाति वोट करेगी उनको? जी नहीं, बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव मिल चुके हैं। फिर मैं कहूंगा पान ताती तत्वा, हाँ इस समाज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अभी आईपी गुप्ता अपने मुठिए नहीं खोल रहे हैं एनडीए में कि इंडिया में। तो जब तक ये पत्ता नहीं खोलेंगे तो हाँ, इस समाज को भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला है। बीजेपी भी इसको लेकर सोच रही है और निश्चित इस बार चुनाव लड़ाएगी भाजपा या नीतीश कुमार या मिलकर एनडीए। बिहार में ताती तत्वा समाज के लोगों को लड़ाएगी, होता है आईपी गुप्ता को साथ रख ले, बिल्कुल चर्चा इस पे भी चल रही है। माली मालाकार, इनकी भी जनसंख्या 0.3% है। फिर मैं तेली समाज, जी, लगातार मोदी जी तो तेली समाज के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, अब बताइए ना, सब ओबीसी के हैं। तो ये जातियां जब सम्मिलित होती हैं, कोयरी, मुसहर, कुर्मी, बनिया, कायस्थ, पासवान, मलाह, माली, किधर है भाई मेरे भाई बताइए? इनकी तो पार्टियां हैं उधर। बिल्कुल। आनंद मोहन किधर है? राजपूत समाज के नेता। ललन सिंह किधर है? भूमिया समाज के नेता। अब देखिए, लाइन से देखिए, कोई भी अगर दिख रहा बताइए पासवान किधर है? सब उन्हीं के साइड, सब उन्हीं की साइड है। ये 82% इज द गारंटी ऑफ सक्सेस। इसी वजह से नहीं बन रहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार में। इसी वजह से तेजस्वी यादव को क्या करना पड़ता है? तुष्टीकरण की राजनीति। जी, ये 17% मुसलमान बेचारे, 17% में किसका किसका पेट भरे? ओवैसी है, जन सुराज है, कांग्रेस है, उसमें फिर तेजस्वी यादव आते हैं और रिप्रेजेंटेशन के नाम पर क्या होता है? कुछ नहीं। किस मुसलमान को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आगे करेगी बताइए हमको महागठबंधन? और कभी कभी कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो छोड़िए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको हिस्सेदारी, मारिए गोली बाकी बात। तो संख्या किसकी बारी है महागठबंधन में? 14% से ज्यादा कौन है? 17% मुस्लिम। बिल्कुल। और उसमें भी आपको आप एक डेटा रखे, वो बताइए हमको, मुसलमानों में भी सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? पसमंदा। पसमंदा को बार बार अपने पाले में करने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? एनडीए। बिल्कुल। तब मुसलमान का, पसमंदा समाज का कोई नेता को अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो 17% वोट एक तरफ जाएगा। तेजस्वी यादव हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की तरफ एक कदम बढ़ा दें या सरकार बनने की तरफ एक कदम बढ़ा दें, लेकिन क्या ये होगा? क्या होगा ये कभी? क्या बोलते हैं पप्पू यादव, क्या बोलते हैं कांग्रेस के लोग, क्या बोलते हैं विपक्ष के लोग? हम ही नहीं भर रहे। तेजस्वी यादव के अलावा किसी का बातें नहीं चलता है। और तेजस्वी यादव के साथ क्या स्थिति समस्या है? वोट तो मुसलमान का ले लेंगे लेकिन शहाबुद्दीन याद नहीं आते हैं। वोट तो मुसलमान का ले लेंगे, लेकिन अब जरा बताइए हमको कि इनके पार्टी में जितने भी एमएलए हैं, जी चलिए राजद की तरफ बढ़ते हैं, राजद में कितने एमएलए हैं और किस जाति से कौन एमएलए है बताइए? धर्म और जाति दोनों के साथ बताइएगा। चलिए हम बताते हैं सर आपको। सबसे पहले यादव जाति की बात करते हैं, क्योंकि इतने देर से यादवों की ही बात कर रहे थे, जो 14% है। 70-80 के बीच में कहीं उनका विधायकों की संख्या एग्जैक्ट कितना मिलने पता, बिल्कुल, लेकिन मान लीजिए 75 मान लेते हैं। चलिए, इस बार चुनाव में टिकट तक नहीं देंगे अपने भाई को, तेज प्रताप यादव। प्रेम छोड़िए ना, लोग तो देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ क्या हो रहा है। कभी तेज प्रताप यादव राघोपुर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि देख रहे हो ना, नचनिया को वोट दीजिएगा तो डूबे ना कीजिएगा। नचनिया
तेजस्वी यादव हैं उनके हिसाब से, वो खुल के कह रहे हैं। अब राघोपुर के मौजूदा विधायक जो है उन्हें देखिए तेज प्रताप यादव बिहार के, मतलब देखिए जो भी उनको लेकर कंट्रोवर्सीज हो, व्यक्तिगत जीवन में मैं किसी के नहीं घुसता हूं, लेकिन बिहार के टॉप परफॉर्मिंग अगर विधायकों की तरफ जाइएगा तो तेज प्रताप यादव टॉप 10 में होंगे, दावे से कह रहा हूं। बिल्कुल अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लोगों के प्रति सिंपैथाइज करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से लगातार मिलते हैं। और अगर ये जिम्मेवारी से ये बात कह रहे हैं कि अपने भाई को लेकर, सहोदर भाई को लेकर, कि वो नचनिया है, वो अपने क्षेत्र को नहीं देखता उसके, और इतना भाईचारा है कि अपने भाई ने जब अपने क्षेत्र को छोड़ दिया तब वहां जाके भी उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं कि देखो हम राजनीतिक तो चला के तुमको दे रहे हैं राशन, डूब रहे हो तो बिल्कुल वोट दे देना तेजस्वी को। दूसरा नाम लेते हैं, नाम जयवर्धन यादव, कहां से आते हैं तो पता ही है आपको। बिल्कुल साधु यादव, सुभाष यादव का नाम मैं एक साथ लूंगा। ये दोनों भी यादव ही हैं और ये भी परिवार का हिस्सा थे। और क्या किया, लांछन लगाकर छोड़ दिया। सब धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। दूर हो, आज भी दूर है। इनको बहुत पहले समझ में आ गया था यहाँ केवल आलोचना और लांछन ही मिल रहा है जी। बाकी तो इन्होंने खुद ही अपने पॉडकास्ट में। चलिए अब आते हैं ये बड़े इधर का लिस्ट तो वीआईपी लिस्ट है जी। इनको बहुत इज्जत से मैंने रखा गया और फिर इज्जत से विदाई विनती की गई। राम कृपाल यादव, सनोज यादव, गुलाब यादव, राज बल्लभ यादव और कुछ छोटे मोटे कई यादव। बिल्कुल, कई गोप और कोई तोप का भी नाम इसमें आ सकता था, लेकिन लिस्ट लंबी करने से हमें कोई फायदा नहीं है। इतने ही से आप समझ गए होंगे कि क्या माइंडसेट चल रहा है। बिहार में ईबीसी का वोटिंग पैटर्न पूरी तरह से एनडीए की तरफ है जी। बिहार में पसमंदा मुसलमानों को नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, मदरसा को ताकत दी, उर्दू शिक्षकों की भर्ती कराई, मानदंड दिया, हज यात्रियों को सुविधा दी, बिल्कुल उनको मानदेय दिया। बिना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से और बिना धर्म डिस्क्रिमिनेशन के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको पेंशन दिया। बढ़ाया, बिल्कुल। और कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। बिहार के मुस्लिम सबसे सुरक्षित हैं। सीए एनआरसी को लेकर जब अमित शाह मैंने एकदम अड़ गए थे तो नीतीश कुमार ने ही उनको समझाया कि अभी नहीं, बिहार के मुसलमान, हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, बिहार के मुसलमानों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या अगर फील होता है ऐसा उनको तो नहीं करना है। फिर एनडीए ने बिहार के मुसलमानों और पसमंदा मुसलमानों के लिए देखा आपने क्या किया। अब वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अगर किसी गरीब मुसलमान की संपत्ति छीनी जा रही है, उस मुद्दे पर जब कानून बना दिया, इससे भी पसमंदा को फायदा हुआ है पूरे बिहार में। अरे छोड़िए, सब बिहार में भाजपा का जो पूरा मीडिया विंग संभाल रहे हैं दानिश इकबाल है, वो भी पसमंदा मुसलमान है। भाजपा ने खोज कर हर जगह एक एक आदमी फिट कर दिया है, लेकिन फील्डिंग है जी। वो 17% भी हमको नहीं लगता कि उनके साथ जाने वाला है भाई। उसमें तो दो भाग स्पाइसी हो रहा है ना। सर्वे कह रहा है कि 3-4% जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ जी। कुछ 4-5 तो पिछली बार जीत गए थे ओवैसी, तो इस बार भी जीतेंगे। वो तो 24 कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो जीतेंगे ओवैसी भी। तो जगह नहीं, हमारी गाड़ी घेर ली थी राहुल गांधी की यात्रा से आगे हम चल रहे थे, हमारी गाड़ी को घेर लिया था ओवैसी के लोगों ने, बड़ी संख्या में थे सीमांचल में, और कहा कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, लोग को हम वोट दे देंगे ओवैसी को, हम वोट दे देंगे भाजपा को। लेकिन और उन लोगों में आक्रोश भी था। बिल्कुल। तो ये साबित क्या करता है, ये साबित करता है कि जो 17% वोट का ये लोग दावा करता है वो भी इनके पास नहीं है। अगर एनडीए कहीं यादव जाति के लोगों को खड़ा कर दे तो वो भी खत्म, इनके पास भी नहीं। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, इनके पास वो भी वोट बैंक नहीं है। और रही बात हिंदुओं के वोट बैंक की, तो छटका छुटकी इधर उधर तोड़ताड़ जरूर लेते हैं, हाइपर लोकल सम इक्वेशंस में फंसा जरूर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल ईबीसी नीतीश के साथ, मोदी के साथ, ओबीसी नॉन यादव टोटल उनके साथ रहा यादवों का। तो यादव समाज में भी अब जब वो ये लिस्ट पढ़े हैं, साधु सुभाष यादव से लेकर तेज प्रताप यादव को, राम कृपाल से लेकर राज बल्लभ यादव तक, तो हमको तो लगता है 2000 वोट तो हम भी कम कर दिए होंगे इस विश्लेषण के माध्यम से यादवों का। मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने जब दिखाया ये सच्चाई है जो हमने दिखाई है। तो भाई सीधी बात यही है। हाँ, पिछले चुनाव में कुशवाहा समाज का एक छोटा इक्वेशन जरूर बन गया था, जिस इक्वेशन के चलते राजपूत और हुआ दोनों सीटों पर, तो 2-3 सीटें नुकसान हो गई और शाहबाद वाला एक मैटर हो गया। भाजपा 2015 से जो सीखी और फिर 2020 में जो इम्प्लीमेंट की 19 में, उस आधार पर अगर शाहबाद के हम इक्वेशन को पिछले चुनाव में देखते हैं तो मुझे 100% लगता है कि इस बार भाजपा वहां फील्डिंग सेट कर दी है जी। और आपको देखने को वहां भी मिलेगा कुछ अलग रिजल्ट। बिल्कुल। कहने का मतलब कि इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी जातीय समीकरण है वो हिंदुओं का है, और उसमें भी वैसी जाति के लोग, वैसे, और मुसलमानों में भी वैसे मुसलमानों का है जो अमन पसंद है, शांति पसंद है, जो अच्छी सड़कें, अच्छा विकास, अच्छा मापदंड, अच्छा खाना, अच्छा पहनावा, अच्छा माहौल चाहते हैं।
जिसके लिए उन्हें लगता है कि किसी नैरेटिव में फंसना उचित नहीं है, जी इसीलिए ये दाव नहीं लगा पा रहे हैं इंडिया गठबंधन पर। मैं नहीं करूँ कि इंडिया गठबंधन आएगा तो वो केओस ला देगा, बर्बादी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तेजस्वी वही काम करके नीतीश कर रहे हैं, बिल्कुल। बस अप्रोच में ही डर है। यदि आपके चाचा आपसे बहुत प्यार करते हैं जी और आपके पिताजी जब भी आप भेटाते हैं तो दूध हाथ खींच देते हैं बिना मतलबों के, बिल्कुल। बिहार में ढेर होता है, दिख गए तो दूध हाथ खा लिए। तो एक बात बताइए, आधार कार्ड में बाबूजी का नाम तो चेंज नहीं करा दीजिएगा? नहीं कि नहीं चचे ठीक है, चचे कर देते हैं नहीं। ना, ठीक है आज से चचे रहेंगे, नहीं होता है। लेकिन जब आपको दिया जाएगा 2 कप चाय, लीजिए ये चाचा और पिताजी को दे दीजिएगा, तो आप देखिएगा जिसमें ज्यादा है वो चाचा को जरूर दे दीजिएगा। और पापा वाला शायद पी भी जाए। तो अब इससे ज्यादा मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। प्रीटी मच क्लियर है कि बिहार में नीतीश कुमार क्यों जीत रहे हैं, एनडीए की तरफ हर सर्वे क्यों दिखा रहा है पैटर्न, क्योंकि हर फ्रंट पर चाहे जातीय समीकरण हो या विकासोन्मुख योजनाएं हो, हर जगह। और अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आज भी कार्यक्रम हुआ बड़ा, लगातार बिल्कुल। इंडस्ट्रीज बिहार आ रहे हैं, तो रोजगार वाला चैप्टर भी लगभग क्लोज ही होगा। तो आज हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, आज उनको ये जरूर समझ आया होगा इस विश्लेषण से कि नीतीश कुमार आखिर क्यों मुख्यमंत्री लगातार बन रहे हैं। बिल्कुल। तो और फिर जी। बनेंगे क्यों, और फिर बनेंगे क्यों, ये भी सर्वेस आपको क्यों बिल्कुल कह रहे हैं ये बात। पता चला होगा। और जाति को लेकर हमने आपको बताया कि किस जाति की प्रतिशत जो है, कितने परसेंटेज में लोग हैं। मुस्लिम का भी हमने आपको बताया, हिंदू का भी बताया और यादव का भी बताया। तो तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद।